पंचायत मालवना ईस्ट के राशन स्टोर में पिछले 2 महीने से गांव कंतौर, कुंडल, छबर, गवाड़ी, पुनेकेर में आटा मौजूदगी ही नहीं है। लोगों को आटा न मिलने से फाका कशी व शिकार करना पड़ रहा। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। पंचायत मालवना छबर कंतौर गाँव से यहाँ पे स्टोर पे हमें मार्च अप्रैल से कोई आटा नहीं मिला। 3 महीने हो गए हैं, कोई आटा नहीं मिले हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, इनको कोई आटा नहीं मिला है। बड़े दूर से आए हैं तो डीलर से पूछते हैं कि 2-3 महीने से आटा क्यों नहीं मिल रहा है। मार्च अप्रैल का आटा नहीं मिला है। डीलर साहब, मार्च अप्रैल का आटा नहीं मिला है, क्या वजह है? आज लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ पे 2-3 महीने हो गए, यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है। क्या चक्कर है? आटा पीछे से नहीं आ रहा है तो बस। आटा पीछे से नहीं है, नहीं। दूसरी जगहों में तो मिल रहा है। दूसरी जगहों पे पिछले मार्च अप्रैल का ऊपर वाले मालवना में हर जगह पे दूसरे गाँव में आटा मिला है। और ये चबड़, हमारा चबड़ कंटौर गुवाड़ी आता है, पनेखर आता है, यहाँ पे कोई आटा नहीं मिला है। मार्च अप्रैल गाँव से नहीं मिला है। तो हमने डीलर से बात की, डीलर साहब ने सीधा बोल दिया कि मार्च अप्रैल से हमें पीछे से ही आटा नहीं मिला। 3 महीने हो गए हैं, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, मार्च अप्रैल का आटा नहीं है, 2 महीने हो गए हैं। अप्रैल में 2 महीने का आटा नहीं मिला है, नहीं मिला है यहाँ पे आटा। तो लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे कि 2 महीने का आटा नहीं मिला, तीसरा महीना चल रहा है। पीछे से बोल रहे हैं डीलर साहब की कोई आटा नहीं आया है। तो हमारे डी साहब से गुजारिश है कि इनके स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए कि आटा क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिलावर तहसील संयोजक संजीव जम्बाल ने बिलावर तहसील के गुड़ा कल्याण क्षेत्र में बोलियों साफ करने का जिम्मा उठाया। मैंने सुना है कि यह 50 साल पुरानी बोली ना जाने कितने लोगों की प्यास बुझाती है और हमारा भी जो कर्तव्य बनता है कि हम इसको साफ रखें। और सभी एबीपी के कार्यकर्ता के साथ मिलकर हमने आज ये काम किया और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की आरएसपुरा जिला इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर युवा नेता विनय शर्मा को जिला मीडिया सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह पप्पी सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें विनय शर्मा का हार पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विनय शर्मा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उस पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार भगत ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांग की है कि किसानों द्वारा खेतों में लगाए गए पंप सेटों के बिजली किराए माफ किए जाने चाहिए, क्योंकि इस साल किसानों को कुदरती मार के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के वरिष्ठ नेता राजकुमार भगत ने कहा कि इस साल किसान गेहूं की फसल नहीं लगा सके और दूसरा गत वर्ष उनके धान की फसल तबाह हो गई थी और इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स सेकुलर फोरम की ओर से मीरा साहिब क्षेत्र में मंगलवार को कैनरा बैंक व ग्रामीण बैंक के ब्रांच अधिकारियों व कर्मियों को कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करने का सम्मानित किया गया। इस दौरान फोरम के प्रधान कुंदन लाल शर्मा, पंच रुचि डोगरा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। इस मौके पर फोरम के प्रधान कुंदन लाल शर्मा ने कहा कि बैंक के अधिकारी व कर्मचारी भी संकट के इस दौर में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिसके चलते उन्हें आज सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स सेकुलर फोरम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसका मैं प्रधान हूँ कुंदन लाल शर्मा, और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि जहाँ पर जितने भी जो कोविड-19 जो चला हुआ है, कोरोना का जो संकट छाया हुआ है, और उस दौर में से आज दिन तक सभी को सम्मानित किया गया और सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बढ़ चढ़ कर सोशल कंसेप्ट में हिस्सा ले रही हैं और सभी को सम्मानित कर रही हैं। और जो जैसे कि हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिन लोगों ने भी जहां लड़ाई लड़ी है, और यहाँ पर एक हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इनका भी बड़ा हैक्टिक रोल है, बड़ा सख्त इनका एक सख्त रोल है। ये ड्यूरिंग कोविड-19 में इनका भी एक रोल रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा बेस है जो आर्थिक जो आदमी की स्थिति जो है वो बैंकिंग से ही सिस्टम जो है चलता है। आचार्य संजीव शास्त्री महाराज द्वारा मंगलवार को मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्वान पंडित भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने विचार प्रकट करते हुए संजीव शास्त्री ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच मीडिया से जुड़े लोग अपना अहम योगदान दे रहे हैं। वह अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों तक समाचार पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं मीडिया कर्मियों पर गर्व है और समय समय पर लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से बचने के लिए उपायों के बारे में जागरूक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। आज
जो संजीव शास्त्री जी ने यहाँ पर मीडिया के जितने भी जो जहाँ पर स्थानीय वर्कर हैं उनको इस कोरोना संक्रमण के समय में, जो कि इस समय देश में यहाँ तक कि विश्व में बहुत ही व्यापक रूप में अपना प्रभाव दिखा रहा है, उसमें जो मीडिया के कर्मी अपना अपना जो उनका कार्यवाह है उसको अच्छी प्रकार से निभा रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति जो कि पहले से ही शुद्धता की ओर जिसका अधिक ध्यान था, हमारे शास्त्रों में हमारे जो भी भारतीय जो संस्कृति के सभ्यता के जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें जीवन यापन के लिए जितने भी निर्देश दिए गए, जिसमें हर प्रकार से पवित्रता, केवल देखने में ही सफाई नहीं, जिसको हम शुद्धता कहते हैं, पवित्रता कहते हैं, कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं मलमूत्र का त्याग करता है उसके बाद उसको कितने बार हाथ धोना चाहिए, कितने बार कुल्ला करना चाहिए, पैरों को धोना चाहिए, और इसी के साथ जो है स्नान इत्यादि का इतना महत्व बताया गया कि बिना स्नान किए कहा गया है कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसको पाप लगता है। मलिकपुर पंचायत के अधीन गांव गुरु अर्जुन देव सिंह नगर बस्ती में स्थित गुरुद्वारे सिंह सभा में गुरु अर्जुन देव सिंह के महाराज की शहीदी दिवस के मौके पर मंगलवार को स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से जरूरतमंद लोगों को भूखा राशन वितरित किया और लोगों को सैनिटाइजर भी दिए गए। इस मौके पर सड़क किनारे गुरुद्वारे को दर्शाने के लिए साइन बोर्ड भी लगाया गया। बहुत शुक्रिया दिवस श्री गुरु अर्जुन देव का प्रकाश उत्सव दिवस शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड स्थानीय गुरुद्वारा साहब गुरद्वारा सिंह साहब गुरु अर्जुन नगर विखे भी मनाया जा रहा है। अस इस मोड़ पर राशन डोनेट कर रहे हैं जो कोरोना की पॉलिसी के मुताबिक जो गरीबों को सिख ट्रस्ट के तौर पर दिता जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दे दिता जा रहा है कि उन्होंने सज्जनों को जो गरीब सज्जन जिन्हों का कोई वर्किंग कंपीटिशन नहीं है, कोई धंधा सब रुकिया 60 दिन तो ज़्यादा दिन हो चुके हैं कोरोना की वजह, उन्होंने दिता जाता है। मैं गुरपुर अपने शहीदी दिवस के गुरपुर तौर पर आप सारे लख लख बधाई देता। श्रीमान 108 महंत मनजीत सिंह जी महाराज डेरा नगालसा वाले पहुँच वाले सन। मैं खासकर SDM नरेश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्हें 2018 के भी सानू एक परमिशन दी थी, एक बोर्ड पटन के नाल उन्होंने मैंने परमिशन दी कि आप तुम अपने गुरुद्वारे का बोर्ड ला सकते हो। BDC चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार ने मंगलवार को ब्लॉक के अधीन आती पंचायत जिंदलहर तथा जिंदल मेलों में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के पंच भी उनके साथ थे। इस मौके पर ब्लॉक चेयरमैन दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद फिर से ब्लॉक में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई जा रही है और आगे भी कई पंचायतों में विकास कार्य की शुरुआत करवाई जाएगी। मैं BDC चेयरमैन दिलीप ब्लॉक मीरा साहब, पहले तो ये जो दुनिया पे महामारी छाई हुई थी उससे पूरी दुनिया परेशान है, और जैसे कि आपने देखा कि इस महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री साहब ने 3 बार लॉकडाउन किया। कुछ हद तक हमारा हिंदुस्तान इससे बचा है, और इस लॉकडाउन के साथ साथ उन्होंने कुछ काम भी शुरू कराए, फैक्ट्रियों का काम भी शुरू हुआ, मज़दूरों के लिए भी काम शुरू हुए। उसी को देखते हुए जो हमारी पंचायतों में जो डेवलपमेंट के काम थे वो भी शुरू हुए। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमने पंचायत जिंदलमेलू में वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 के 2 जो लेन देन के काम थे वो शुरू कराए, और उसके साथ साथ आज हमने जिंदल पंचायत में भी जो जिंदलहर पंचायत में जो इसका शमशान घाट का काम था गांव कोला में, उसका भी काम शुरू कराया। कृषि विभाग कार्यालय आरएसपुरा में इन दिनों काफी संख्या में धान खरीदी का बीज खरीदने के लिए पहुंच रही हैं। कृषि विभाग के अधिकारी अश्विनी जोजरा ने बताया कि विभाग के पास जितनी भी बीज की सप्लाई पहुंच रही है वह किसानों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा हर एक किसान को बीज मिले, इसके लिए विभाग द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा धान के बीज लगाने के लिए अभी काफी समय है, इसलिए किसान सब्र रखें और विभाग द्वारा हर जोन में बीज में पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। बीज नहीं मिल रहा, हर चीज़ व्यवस्था से चलती है। बासमती सीड लेने के लिए किसान आया है। किसान को ये पता होना चाहिए, किसान तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ज़्यादा समझदार है। उसको मालूम है कि दुनिया में पूरा नाम है बासमती का, और बासमती की जो लंबाई है, अरोमा है, खुशबू है, स्वाद है, वो तभी रहता है जब ये इसको पूरे दिन पकने के लिए मिलते हैं। 15 जून को इसकी नर्सरी बोनी चाहिए और 15 जुलाई को इसकी ट्रांसप्लांटेशन होनी चाहिए।
लेकिन किसान इसलिए परेशान है कि पिछले 2 सीज़न उसके ख़राब हुए हैं। किसान की समस्या को सरकार को बिल्कुल पता है, और सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे एलजी साहब दिन रात इसके लिए चिंता में है कि किसान को कोई मुश्किल ना आए। अभी सीड आया है, हम एक बार पहले भी बांट चुके हैं, आज फिर सीड आया है, काफ़ी सीड है, सीड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसानों को ये भी पता होना चाहिए कि 10% नया रिप्लेसमेंट सीड होता है। हर बार कोई 100% सीड चेंज नहीं होता, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वो हमारे 10% या 15% सीड देते हैं। और जो इस बार अगर किसानों का सीड नहीं हुआ तो हमारे भी फार्म जो है ज़मीन पे थे, बारिश हमारे फार्म्स में भी पड़ी है जहाँ पे हम सीड लेते, फिर भी सरकार ने, भारत सरकार ने बीज पूरा किया है। 370 वैरायटी है, PHP 71 है, चोट 44 है, और सेमीफाइन और सैन वैराइटीज़ आ रही है इस समय बिल्कुल। लेकिन इस समय होड़ होती है किसान की कि फटाफट मुझे मिल रही है,